बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम रावलपिंडी बोर्ड का केमिस्ट्री का क्लास 10th का जो 2022 में ऑब्जेक्टिव पेपर आया था वो सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर के टोटल मार्क्स 12 होते हैं और इसमें 12 ही क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है और इस ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए जो टोटल टाइम होता है वो 15 मिनट होता है। तो आपको 15 मिनट के बाद पेपर एग्जामिनर के हवाले करना होता है। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ बिकॉज ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या हो सकती है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है ओजोन। तो जो ज़मीन का या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। द करेक्ट आंसर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एन एक्यूट इन्फेक्शन काज बाई बैक्टीरिया वाइब्रस कोलेरा इज़। एक शदीद इन्फेक्शन जो कि एक बैक्टीरिया वाइब्रस कोलेरा की वजह से है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है। ये चूँकि जो है वो वाटर बाउंड डिजीज़ है तो हमने वो डिज़ीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि बैक्टीरिया वाइब्रस कोलेरा की वजह से होती है। ऑप्शन ए है डाइसेंट्री, ऑप्शन बी है कोलेरा, ऑप्शन सी है हुकवाम, ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो जैसे कि जो है वो यहाँ पे वाइब्रस कोलेरा है तो ये बीमारी जो होगी वो कोलेरा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रूड ऑयल इज़ हीटेड इन द फर्नेस अप टू। क्रूड ऑयल फर्नेस में कितने टेम्परेचर तक जो है वो हीट किए जाता है? ऑप्शन ए है 300 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 350 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 400 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 450 सेंटीग्रेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 400 सेंटीग्रेड। A reverse reaction is one, ऑप्शन ए, विच प्रोसीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जो कि लेफ़्ट टू राइट होता है, बाएं से दाएं प्रोसीड करता है। ऑप्शन बी है इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑप्शन सी है विच स्लो डाउन ग्रेजुअली, जो कि आस्ते आस्ते स्लो होता है। एंड ऑप्शन डी विच स्पीड अप ग्रेजुअली, और जो ऑप्शन 4 है वो ये है कि जो कि आस्ते आस्ते स्पीड अप होता है, बढ़ता है। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, क्योंकि जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो स्लोली जो है वो या ग्रेजुअली जो है वो स्पीड अप होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द pOH of 0.02 molar of calcium hydroxide? ऑप्शन ए है 1.698, ऑप्शन बी है 1.397, ऑप्शन सी है 12.31 एंड ऑप्शन डी है 12.61। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कोल गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ। कोल गैस में कौन कौन सी जो है वो गैसेस पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 मीथेन का फार्मूला है, CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है केमिकल फार्मूला है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, CH4 एंड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। Which scientist prepared urea in the laboratory? Option A Waller, option B Rutherford, option C Berzelius and option D Dalton. The correct answer is Waller. Waller ने जो है वो लेबॉर्ट्री में यूरिया पैदा की थी, यूरिया प्रिपेयर की थी। The reduction of alkyl halides take place in the presence of। alkyl halide की रिडक्शन किस की मौजूदगी में होती है? ऑप्शन ए जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी है सोडियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी है कॉपर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होती है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन ये सारे विटामिन हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो विटामिन बी एंड सी हैं। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो बी एंड सी हैं। About 99% एटमॉस्फेयर मास लाइज विद इन, एटमॉस्फेयर को जो 99% मास है वो कितने किलोमीटर तक जो है वो मौजूद है। ऑप्शन ए है 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 35 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 15 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 11 किलोमीटर। द करेक्ट आंसर इज़ 30 किलोमीटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़, पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी है। ऑप्शन ए है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ऑप्शन बी है 2.4 केल्विन जूल पर ग्राम पर केल्विन, 4.2 किलो जूल पर ग्राम पर केल्विन और 2.4 पर ग्राम पर केल्विन, ये किलो जूल है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ग्रीन हाउस से इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ग्रीन हाउस की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग फूड चेन, ग्रीन हाउस की वजह से फूड चेन जो है वो बढ़ रही होती है। ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क, ग्रीन हाउस की वजह से जो है वो सैलाब का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग सी लेवल, तो सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है जी। द करेक्ट आंसर इज़ इंक्रीजिंग फूड चेन, क्योंकि ग्रीन हाउस जो है वो फूड चेन को इंक्रीज़ नहीं करती।